मान रहे हैं सब दोस्तों को इस YouTube चैनल में खुश आमदीद। ये आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह के टाइटल में भी बताया गया है और आपको पहले भी मैं पिछली वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि बुनियादें मकान की किस तरह भरनी चाहिए और उसमें कितना ख़र्चा आता है। अगर आप ख़ुद काम करवाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा, अगर किसी को ठेके पर देंगे तो उससे ये होता है कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर आपके पास वक़्त है और आप काम करवाना चाहते हैं कोई, तो बेहतर है कि आप खुद ही काम करवा लें अपनी निगरानी में, बजाय ठेके पर देने के। कोई मिस्त्री हायर करें कोई अच्छे से और उससे काम शुरू करवाएं। तो इसी तरह आज मिट्टी की भराई के बारे में बात होगी। तो मिट्टी की भराई का सिलसिला जो था ना, वो बुनियादें तैयार जब हो चुकी थी तो मैंने कहा था कि मैं मिट्टी की भराई के बारे में बात करूँगा, बताऊँगा कि कितनी खर्च हुआ इस पर। तो चलें जी, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये प्लॉट जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें मिट्टी भरी जा चुकी है। तो बात करूँगा कि कितनी मिट्टी भरी गई, इस पर क्या ख़र्चा आया। और एक ठेकेदार जो कि काम करता, मिट्टी भराई का काम करता है, वो साथ उसके ट्रालियाँ वगैरह भी होंगी उसके पास। तो वो आया जिस दिन मैं ये बुनियादें तैयार करवा रहा था। तो उसने कहा जी हाँ जी, बात करें कितने हम भर देंगे, इसको फुल कर देंगे। ये 6-6 फीट मिट्टी डलनी थी। उसने कहा जी मैं 1,20,000 रुपये आपसे वसूल करूँगा और मिट्टी भर दूँगा ऊपर तक। एक और से बात हुई तो उसने भी 1,00,000 रुपया तलब किया कि 1,00,000 रुपया दे दें, आपके ये जो प्लाट है ना इसको भर देंगे। तो मैं उनकी बातें तो सुनता रहा, लेकिन अपने दिल में ये बात थी कि मैं मिट्टी की भराई खुद ही करवाऊँगा और उसमें ठेके पर नहीं दूँगा। तो मेरे पास टाइम भी था उस दिन। तो एक ट्राली वाले से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि जी ठीक है, हम डाल देते हैं। तो हमारी ट्राली के हिसाब से उससे बात हो गई। तो वो आदमी भी बड़ा अच्छा था, उसने काफ़ी ट्रालियाँ भी भर भर के लेकर आया। तो लो जी, ये पूरा प्लाट जो 6 मरले जगह थी, 6 फीट इसकी गहराई है। नीचे जो मिट्टी डली है ना, ये 6 फीट तक है। अभी बुनियादें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये बुनियादें अभी नीचे हैं, मिट्टी 1-1 फीट ऊपर तक आ चुकी है। तो ये 6 फीट में ना, ये वो उन्होंने एक दिन में ही सारी वो डाल दी। 3-4 ट्रैक्टर उनके पास थे और क्रेन वगैरह। तो कितना खर्चा आया इस पर? कुल ट्रालियाँ जो थी ना, 34 ट्रालियाँ डाली गई। अभी एक ट्राली ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी कि ये मैंने एक्स्ट्रा उनको कहा कि फेंक दें जी। 34 ट्रालियाँ। अब 34 का अगर हिसाब निकालें तो 54,000 रुपया तकरीबन बनता है। 54-55 इतना बनता है इसका। तो ख़ुद ही आप अंदाज़ा लगाएं कि 54,000 एक तरफ और 1,20,000 रुपया एक तरफ। उसके अलावा मज़ीद जो था ना ख़र्च, एक जो कह रहा था 1,00,000 रुपया, चलो जी 1,00,000 में ही डन कर अगर हो जाता उनसे, तो कितना ज़ायद 45,000 रुपया ज़ायद उन्होंने यहाँ से मुझसे वसूल करना था। तो उनका जो अंदाज़ा था ना, वो कह रहे थे जी इसमें 60, कम से कम 60 ट्रालियाँ मिट्टी डलेगी। तो लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह 34 ट्रालियाँ मिट्टी इसमें डली। इसमें ये बाज़ार में भी एक ट्राली मैंने फिकवा दी, तो वो बाज़ार का थोड़ा सा नीचा था, तो एक ट्राली उधर भी डाल दी गई। तो बात करने की ये है कि ये जो ठेकेदार हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनका इस तरह रिज़्क लिखा हुआ है, लेकिन वो जो बात करते हैं ना, तो आदमी को कहते हैं जी बस जी इसमें कुछ नहीं बचता। तो मैं हैरान हो गया कि आधे आधे पैसे ही वो इजाफी ले जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके पास वक़्त है और आप कोई मकान बनवाना का इरादा रखते हैं या बनवा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क ले लें, थोड़ा सा ख़ुद उसमें इंटरेस्ट लें। तो मेरा ख़्याल है कि आप जितना इस तरह ख़र्च होता है ना ठेकेदारी निज़ाम पे, अगर ख़ुद काम करवाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि आधी आप बचत कर सकते हैं, मज़दूरी की और दूसरी चीज़ों की भी। तो लो जी, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट या समझ लें, या ये समझ लें कि मैंने अपने तौर पर ये जो काम करवाया उसके मुताबिक आपको सारी हकीकत बता दी है। मिट्टी अब डल चुकी है, अब वो रेत आपके सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है, इधर भी एक ट्राली उधर पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई। तो इंशाल्लाह कल परसों तक ईंटें आ जाएंगी और ऊपर हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, और मैंने वादा किया था कि आपको वीडियो में ये बताऊंगा और दिखाऊंगा कि ये मिट्टी का सिलसिला कैसे होना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप ख़ुद थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो बचत हो जाएगी। अगर मैं वो उस दिन ये ठेकेदार की बातों में आ जाता, तो हो सकता है कि मैं कहता कि चलो जी आप लाख मांग रहे हैं तो मैं 90,000 दे देता। 90,000 और 54,000 55,000 कर लें, तो इतना फ़र्क है ये चीज़ का। तो अब इंशाल्लाह ऊपर काम जब शुरू होगा तो आपसे दोबारा मैं फिर रब्ता करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये काम हमने शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपका इसमें अज़ाफ़ी पैसे या कोई इस तरह की चीज़ खर्च नहीं होती। सिर्फ ये आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है, तो सब्सक्राइब हो जाना है। तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरे सब्सक्राइबर में इजाफ़ा होगा, और आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं बना के पेश करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगली वीडियो में, और आपको फिर ऊपर की कंस्ट्रक्शन के बारे में वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो मकान बनाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए मैं फिर से यही कहूँगा कि ख़ुद काम करवाएं, बजाय कि इधर उधर लोगों को ठेके पर दे देंगे, चलो ये आप खुद ही करते रहेंगे। तो आदमी सोचता तो है कि चलो ये मैं कहाँ से मज़दूर इकट्ठे करूँगा या मैं कहाँ से करूँगा। तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत है, काम हो जाते हैं। तो इसमें मेरे ख़्याल में काफ़ी जो है ना मज़ा भी आएगा आपको काम करवा के, और ख़ुद जब काम करवाएंगे तो कई चीज़ें आपके सामने अयां हो जाएंगी जो कि ठेकेदार या कारीगर नहीं बताते। ओके जी।
ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو ہوگی نا، وہ اوپر جب چنائی کا کام ہوگا. ابھی نا جی ہونا یہ ہے، میں آپ کو پھر تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو بنیاد کی اوپر سے مٹی میں نے ہٹوائی ہے، اس پر ابھی نا 4 بار لگنے ہیں، 4 بار اور لگیں گے تو پھر اس کے اوپر ڈی پی سی ڈالا جائے گا. ڈی پی سی آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو ڈی پی سی ڈال کے پھر اوپر کام شروع کیا جائے گا. ڈی پی سی کے بعد ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ لک ہوتی ہے، تارکول ہوتی ہے، وہ اوپر پھیری جائے گی اس پہ ڈی پی سی کے اوپر. اس پر ایک پولیتھین کاغذ ہوتا ہے، وہ رکھا جائے گا، اس کے اوپر ہم چنائی کریں گے. وہ کس لیے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اوکے جی، تب تک کہ اپنا خیال رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.